अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम नवीद महराज। टुडेज़ लेक्चर इज़ नंबर 8 पार्ट नंबर 2। इसके पहले जो पार्ट में हमने ग्रामर रूल ही पढ़ा था, लेकिन वो स्टेटमेंट के अलावा इक्वेशंस का सवाल था। अब यहाँ पे हमने स्टेटमेंट वाले सवालों को सॉल्व करना है। मैंने वही सवाल लिया स्टेटमेंट का जो हमने ऑलरेडी इन्वर्जन मेथड से किया था। क्या करेंगे, ज़रा स्टेटमेंट को एक दफ़ा अगेन समझते हैं। पहले भी स्टेटमेंट समझी हुई है। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टेटमेंट के सवालों में से। द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज़ 4 टाइम इट्स विड्थ। कि किसी रेक्टेंगल की जो लेंथ होती है, यहाँ हमें बताया जा रहा है कि विड्थ का 4 टाइम है। मतलब ज़रा स्टेटमेंट को समझें कि अगर हम विड्थ को ले लेते हैं 3, तो फिर हमारे पास ये जो लेंथ है, ये लेंथ है हमारे पास, तो ये लेंथ हमारे पास क्या होगी 3 टाइम, यानी कि 4 टाइम, सॉरी 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा 12। अगर मैं विड्थ ले लूँ 5, तो इस विड्थ का 4 टाइम बनेगा 20, तो ये बन जाएगी लेंथ हमारे पास 20। तो यहाँ पर हम नंबर्स के बदले वेरिएबल से शो कर रहे हैं। विड्थ को हमने नाम दे दिया है y का और लेंथ को हमने कह दिया है x। क्या करेंगे हम, तो अगर हमारे पास ये विड्थ y है और लेंथ x है, तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम्स इट्स विड्थ। कि ये विड्थ का 4 टाइम है, लिहाजा हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू कंडीशन x जो है, यानी कि लेंथ जो है वो विड्थ का 4 टाइम, यानी कि y का ही 4 टाइम है। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 टाइम्स y या x इज इक्वल टू 4y। ठीक है। अब हमने जब प्लस का 4y इधर आएगा, क्या कर देंगे हम, -4y इज इक्वल टू 0। फिर सवाल आगे करेंगे, पढ़ेंगे भी सही स्टेटमेंट को और सॉल्व भी करेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ द पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज 150 सेंटीमीटर। कि रेक्टेंगल का जो पैरामीटर है वो कितना है, 150 सेंटीमीटर। तो हमने ये गिवन वैल्यू लिख दी कि पैरामीटर रेक्टेंगल की 150 सेंटीमीटर। लेकिन अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हमें पता है रेक्टेंगल का जो पैरामीटर होता है वो 2 टाइम लेंथ प्लस विड्थ के इक्वल होता है। तो इक्वल टू 2 वैसे का वैसा, यहाँ पे लेंथ को x से शो किया है हमने और विड्थ को हमने y से शो किया है। तो लिखेंगे 2 टाइम्स x प्लस y। फिर हमारे पास क्या है, आपके पास ये भी पैरामीटर की वैल्यू है, ये भी पैरामीटर की वैल्यू है। लिहाजा क्या कहेंगे, आप दोनों इक्वेशन नंबर a और इक्वेशन नंबर b, जो कि दोनों ही पैरामीटर, इनको कंपेयर करेंगे राइट साइड को। तो यहाँ से पैरामीटर की वैल्यू है 2 टाइम्स x प्लस y, इट इज इक्वल टू दिस 150 सेंटीमीटर। दोनों ही पैरामीटर हैं, तो लिहाजा दोनों को इक्वल कर देंगे। इसको इक्वल करने के बाद ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। इस पे इस मौजूद 2 को ख़त्म करने के लिए आपने दोनों साइड्स को 2 पे क्या कर दिया, डिवाइड। यू गॉट x प्लस वाई इज इक्वल टू 75। ये हमारे पे एक नई इक्वेशन बन गई। एक इक्वेशन ये बनाई थी हमने कंडीशन को सॉल्व करके, दूसरी कंडीशन को सॉल्व करके इक्वेशन ये बनाई। लिहाजा हम लिखेंगे सो वी हैव द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। लिहाजा ये दोनों इक्वेशन मिलकर हमारे पे एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन बन जाएंगी। इसी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है ताकि आपके पास ये डायमेंशंस आ जाएं। डायमेंशन से मुराद आपके पास लेंथ भी आ जाए और विड्थ भी आ जाए। तो उसके लिए हमने क्या करना है, क्रैमर रूल को यूज़ करना है। पहला स्टेप आपने क्या किया, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखा, हमें ऑलरेडी आता है। यहाँ पे कोफिशिएंट्स को अलग कर दिया, 1 y का कोफिशिएंट -4, x के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है कोफिशिएंट, y का भी कोफिशिएंट 1 और कांस्टेंट मैट्रिक्स हमारे पास 0.75 आ गया। नाम दे दिया इसको a का, इसको कैपिटल X का, इसको कैपिटल B का। फिर आपने क्या किया, पहला स्टेप आपने मैट्रिक्स A का डेट निकालना है। डेट हमें निकालना आता है, मैनी टाइम्स निकाल चुके हैं। क्या करेंगे, डायगोनल को मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 माइनस इस डायगोनल में मौजूद एंट्रीज को मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस +4, 1 और 4 5 बन गया, जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। लिहाजा सवाल आगे कंटिन्यू करेंगे। हम लिखेंगे सो सोल्यूशन सेट एग्जिस्ट। अगर यहाँ पर 0 आ जाता तो सवाल हमारा यहीं ख़त्म आ जाता। हम लिखते सो सोल्यूशन सेट डज नॉट एग्जिस्ट, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब क्या करेंगे, अब आपने 2 डेट और निकालने हैं। पहले डेट को नाम देंगे आप ax का डेट। यहीं से फ़र्क पड़ रहा है क्रैमर का और इन्वर्जन मेथड का। ax का डेट कैसे निकालते हैं आप, ठीक है। इसमें जब x लिखा ax, तो आपने क्या करना है, इसके पहले कॉलम को, जो हमारे पास मैट्रिक्स A है, उसके पहले कॉलम को आपने, ये मैट्रिक्स A, इसके पहले कॉलम को रिप्लेस कर देना है मैट्रिक्स B की वैल्यू। यहाँ पे हमारे पास लिखा हुआ था 1 1, आपने इसके बदले लिख देंगे 0.75।
तो मैंने लिख दिया 075। दूसरा कॉलम वैसे का वैसा डेट निकाला, आंसर आ गया 300। अगेन अब एक और डेट भी निकालेंगे, वो निकालेंगे AY का डेट। AY का डेट किस तरीके से निकालेंगे? अब जब Y लिखा मैंने सबस्क्रिप्ट के अंदर, तो आपने इसके सेकंड कॉलम को मैट्रिक्स B से रिप्लेस करना है। X लिखा था तो फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस किया, और जब आपने AY लिखा तो सेकंड कॉलम के बदले आपने क्या लिख दिया? मैट्रिक्स B वाली वैल्यू, जबकि पहला कॉलम वैसे का वैसा मैट्रिक्स A वाला। अब आप क्या करेंगे? अगेन डेट निकालेंगे। 1 को 75 से माइनस डिटर्मिनेंट निकालने की खातिर करते हैं, 1 को 0 से। फिर क्या किया? 175 75 माइनस 1 0 था 0, आंसर आ गया हमारे पास 75। अब उसके बाद फॉर्मूला है वेरिएबल x निकालने के लिए क्या करते हैं? ax के डेट को a के डेट पे डिवाइड करते हैं। लिहाजा ax का जो डेट है हमारे पास वो क्या है हमारे पास? ढूंढें, ये वैल्यू निकाली हुई 300। यही तो हमने लिखेंगे ax के बदले 300 डिवाइडेड बाय लिखा हुआ है a का डिटर्मिनेंट। a के डिटर्मिनेंट की वैल्यू देखिए क्या निकाली है? दैट इज 5। लिहाजा जब 300 को 5 पर डिवाइड करें यू गॉट 60, तो x का आंसर 60 आ गया। इसी तरीके से जब वेरिएबल y निकालना है तो ay के डिटर्मिनेंट को a के डिटर्मिनेंट पे डिवाइड करेंगे। ay का डिटर्मिनेंट तलाश करें, कहाँ निकाली हुई वैल्यू हमने? वो निकाली हुई हमने 75। लिहाजा 75 को a के डिटर्मिनेंट वैल्यू वहाँ से देखें 5 पर ही डिवाइड करेंगे एंड यू गॉट 15। हमारे पास आंसर 15 आ गया। लिहाजा एंड पे आपने आंसर जरा अच्छे से करके लिख देना है। लिहाजा x इज इक्वल टू 60 एंड y इज इक्वल टू 15। सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया 60 और 15। अच्छा, सोल्यूशन सेट को देखकर आप अपने सवाल को बहुत आसानी के साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे जरा देखें, द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज 4 टाइम इट्स विड्थ। यहाँ पे जो लेंथ है वो विड्थ का 4 टाइम है, और जरा देखें आप ये जो लेंथ 60 है दरअसल 4 टाइम्स ऑफ विड्थ, यानी कि इसका क्या है? 4 टाइम, यानी कि अगर हम इसे 15 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 60 दैट इज लेंथ आ जाती है। तो इस तरीके से आपके ये स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, और उन सवालों में ये सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे इन्वर्जन मेथड से भी आ सकता है और क्रैमर रूल से भी पेपर में आ सकता है। बाकी तमाम सवालों की प्रैक्टिस आपने करनी है। थैंक यू।